एला एक शांत छोटी लड़की थी जो जंगली फूलों के अंतहीन खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे अक्सर अकेले बैठे आसमान की ओर ताकते हुए देखा जाता था। उसके बहुत से दोस्त नहीं थे, लेकिन उसके पास अपनी कल्पना और एक चमकदार नीली पतंग थी जो उसके दिवंगत पिता ने उसके लिए बनाई थी। हर दोपहर एला खेतों में दौड़ती हुई जाती थी, पतंग को जितना हो सके उतना ऊपर उड़ाती थी। वह कल्पना करती थी कि यह बादलों से परे उड़ रही है, उसके सपनों को उसके पिता तक पहुंचा रही है, जो उसे विश्वास था कि सितारों से देख रहे हैं। एक दिन जब एला अपनी पतंग उड़ा रही थी तो लियो नाम का एक लड़का खेत में भटक गया। वह अभी अभी गांव में आया था और किसी को नहीं जानता था। एला की पतंग को हवा में नाचते हुए देखकर वह देखने के लिए रुक गया। यह वास्तव में एक शानदार पतंग है, उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। एला ने उसे अनिश्चित रूप से देखा। मेरे पिताजी ने इसे बनाया है, उसने धीरे से कहा। लियो मुस्कुराया। क्या मैं इसे उड़ाने की कोशिश कर सकता हूं? झिझकते हुए लेकिन उत्सुक एला ने उसे डोरी थमा दी। उसे आश्चर्य हुआ कि लियो इस काम में उससे भी बेहतर था। पतंग पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उड़ी और पहली बार एला हंसी। उस दिन से वे हर दोपहर साथ में पतंग उड़ाते थे। लियो अपने परिवार के बारे में कहानियां सुनाता था और एला उसे अपने पिता के बारे में बताती थी और बताती थी कि उसे उनकी कितनी याद आती है। एक हवादार दिन जब पतंग और ऊपर चढ़ रही थी, अचानक डोरी टूट गई। एला डरी हुई देखती रही कि पतंग हवा के झोंके से दूर चली गई। ये चली गई, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। लियो ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम इसे ढूंढ लेंगे, उसने कहा। उन दोनों ने अगले हफ्ते खेतों में खोजबीन की, पेड़ों पर चढ़े और यहां तक कि गांव वालों से पूछा कि क्या उन्होंने नीली पतंग देखी है। जैसे ही एला उम्मीद खोने लगी, वे एक पुराने ओक के पेड़ की शाखाओं में उलझी हुई पतंग पर ठोकर खा गए। लियो उसे वापस लेने के लिए ऊपर चढ़ गया और सावधानी से डोरी को खोला। जब उसने पतंग को एला को वापस दिया तो वह थोड़ी टूटी हुई थी, लेकिन उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। धन्यवाद, उसने पतंग को कसकर गले लगाते हुए कहा। तब से एला और लियो सिर्फ पतंग उड़ाने वाले साथी नहीं रहे, वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। छोटी नीली पतंग अब भी खेतों के ऊपर ऊंची उड़ान भरती थी, लेकिन अब उसमें सिर्फ एला के सपने ही नहीं, बल्कि उनकी साझा उम्मीदें और हंसी भी थीं। और एला के लिए आसमान फिर कभी अकेला महसूस नहीं हुआ।